नमस्कार साथियों, सीबी विकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है, क्या आईटीआई का फॉर्म दोबारा भर सकते हैं, यानी क्या आईटीआई दोबारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं कि अगर आप आईटीआई दोबारा करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं और उससे नुकसान क्या हैं। दोस्तों, जब आप आईटीआई का फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है देखने को, नेम ऑफ प्रीवियस आईटीआई, पिछला आईटीआई का नाम। यहाँ पे जो है अगर आप पिछला कोई आईटीआई किए हैं तो आपको नाम यहाँ पे फिल करना होता है। और इसके बाद जो है यहाँ पे ट्रेड का नाम, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है यहाँ पे ट्रेड का नाम देना होता है। इसका मतलब दोस्तों ये तय है कि 100% आप दोबारा आईटीआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ नियम शर्तें हैं, उसे थोड़ा जान लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। दोस्तों, मैं आपको 3 पॉइंट बताने वाला हूं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों अलग अलग करके देख लीजिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप जैसे मान लीजिए आप एक ट्रेड से आईटीआई कर लिए, जैसे फिटर से मान लीजिए आप आईटीआई कर लिए हैं, फिर दोबारा आप आईटीआई करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि फिटर से एक बार किए हैं फिर फिटर से ही करना चाहते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप 2 बार एक ही ट्रेड से करते हैं तो उसमें कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप जैसे मान लीजिए फिटर से कर लिए हैं, ठीक है, तो आप जो है इस बार टर्नर से कर लीजिए, मशीनिस्ट से कर लीजिए, डीजल मैकेनिक से कर लीजिए, इलेक्ट्रीशियन से कर लीजिए, किसी दूसरे ट्रेड से कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जो है जैसे बहुत लोग हैं प्राइवेट से किए हैं एक बार, फिर सोच रहे हैं कि इस बार जो है फिटर से ही गवर्नमेंट से कर लेते, तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे एक ही ट्रेड से 2 बार आईटीआई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप करते हैं तो आपका समय लॉस होगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में सवाल आता है और खुरापात सवाल आते भी हैं। बहुत सारे से लोग हैं जो कमेंट किए थे कि सर अगर मान लीजिए एक ज़िले से जो है किसी दूसरे ज़िले से दूसरे ट्रेड से कर लेते हैं और फिर किसी दूसरे ज़िले से दूसरे ट्रेड से कर लेते हैं, तो भैया आप एक साथ ना तो जो है 2 ज़िले से कर सकते हैं एक साथ, ना तो 2 ट्रेड से कर सकते हैं और ना ही 2 कॉलेज से कर सकते हैं एक साथ। ध्यान रखेंगे, एक साथ ना तो एक ज़िले से कर सकते हैं, ना तो 2 ट्रेड से कर सकते हैं, ना तो 2 कॉलेज से कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आप एक ही ज़िले से कर सकते हैं, एक ही ट्रेड से कर सकते हैं और एक ही कॉलेज से कर सकते हैं एक साथ। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि अगर 2 ट्रेड से करना चाहते हैं या 2 कॉलेज से करना चाहते हैं एक साथ, तो नहीं हो पाएगा, आपका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा उसमें। अगला दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में डाउट होता है। बहुत सारे से लोग 2023 में फॉर्म भरे थे लेकिन उनका 2023 में नहीं हो पाया था, तो क्या वो 2024 में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आप 100% फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 2023 में आपका एडमिशन हो गया था, किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो गया था, भले से आप कॉलेज में गए हैं या ना गए हों, आपका नाम वहाँ पर चल रहा है, तो आप दोबारा यानी 2024 में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर फॉर्म भरना भी चाहेंगे तो आपका आधार वगैरह नहीं ले पाएगा। एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन जो है अगर आपका एडमिशन हो गया होगा तो 2024 में आपका नहीं लेगा। बाकी दोस्तों जो है अगर आप जैसे कोई ट्रेड से कर लिए हैं पिछले साल, तो आप अगले ट्रेड से करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं फिटर से कर लिए हैं, कोपा से करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कोपा से कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइन से कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन से कर सकते हैं, कोई अन्य ट्रेड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप बिल्कुल दोबारा आईटीआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो नियम शर्तें हैं वो मैंने आपको बता दी है, आप उसे फॉलो करिए, आप 100% दोबारा आईटीआई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।